एक समय की बात है, विदर्भ देश में सुदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपा था। वह अत्यंत गरीब घर में जन्मा था, लेकिन वह अत्यंत बुद्धिमान और मेहनती था। जब तक वह निर्धन था तब तक उसे धन की अधिक लालसा नहीं थी, लेकिन अपनी मेहनत के जोर पर जैसे तैसे उसके पास धन का संग्रह होने लगा। तब वह दिन रात उस धन को बढ़ाने की चिंता में डूबा रहता था। उसकी पत्नी रूपा भी धन की अत्यधिक लालची स्त्री थी। आप तो जानते ही हैं कि धन की तृष्णा ऐसी होती है जो बढ़ते धन के साथ साथ बढ़ती ही जाती है। सुदेव अब ऐसा सोचता कि काश उसे कोई ऐसी युक्ति मिल जाए जिससे कुछ दिनों में धन में हजारों गुना बढ़ोतरी हो जाए। पहले वह धन को चंचल और हाथ का मैल समझता था और कहता था, धन क्या है, वह तो हमेशा आता जाता रहता है। लेकिन तब तक वह मूर्ख था। अब उसकी आंखें खुल गई थी और वह धन का अत्यधिक संग्रह करने लगा। उस धन से दान धर्म आदि करने लगा तथा वह साधु और महात्माओं की सेवा में लगा रहता। पहले उसकी ईश्वर में बड़ी ही श्रद्धा थी, किंतु समय के साथ साथ धन के लालच की भड़कती हुई ज्वाला ने उनके अन्य सभी सद्गुणों को भी जला दिया। धन की लालसा ने उसकी अंतरात्मा को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। पहले जब भी सुदेव के द्वार पर कोई साधु महात्मा आते तो उसका मुख फूलों की तरह खिल उठता था, परंतु अब आदर सत्कार के समय मुख पर निराशा और मायूसी ही रहती। एक बार की बात है, संध्या का समय था। सुदेव के द्वार पर एक साधु आकर रुका और बोला, हे पुत्र, मैं एक यात्री हूँ और आगे हरिद्वार को जाना है। आज की रात बिताने के लिए साधु को स्थान मिल जाए तो अच्छा होगा। मैं बड़ी ही आशा से आपके द्वार पर आया हूँ। उस साधु का मुख संतोष की मूर्ति था। आंखों में अमृत और मुंह में शहद सी मिठास थी, जिस कारण से सुदेव का हृदय भक्ति भाव से भर गया और वह उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, जरूर महात्मा, आपकी सेवा करना तो मेरा परम धर्म है। तब वे साधु मुस्कुराते हुए कहता है, बेटा, आजकल के समय में तुम्हारे जैसे भक्ति भाव वाले पुरुष कहीं बिरले ही मिलते हैं। इस संसार में धर्म का प्रभाव ही जैसे उठ गया है। इस प्रकार से साधु के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर सुदेव का हृदय खिल उठा। उसको ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसे स्वर्ग में ही स्थान मिल गया हो। उसके होठों पर शब्द आ गए थे, लेकिन उन्हें दबा दिया और कहा, महाराज, अगर हम आप जैसे संतों की सेवा नहीं करेंगे तो इस जन्म में जीवन का क्या लाभ। ऐसा कहते हुए सुदेव उन महात्मा को अपने घर के अंदर ले गया। जब उन्होंने घर में प्रवेश किया तब सुदेव ने उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। उनके खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन बनवाया, नाना प्रकार की मिठाई बनवाई। उसके बाद दाल और सब्जियों में इतना घी डाला जैसे नदी की धारा में जल बहता है। भले ही सुदेव उन महात्मा को इतने पौष्टिक आहार देने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन महात्मा की बातों में कुछ ऐसी शक्तियाँ थीं कि उसके वर्षों पुराने विचार चंद पलों में ही ऐसे बदल गए जैसे सूखी धरती पर एक दिन की बारिश से हरियाली छा जाती है। इस भक्ति भाव से महात्मा का दिल खुश हो गया। रात भर बातें होती रही, ज्ञान और भक्ति की चर्चाएं चलती रही। अंत में सुदेव ने पूछा, महात्मा, आप साधु कैसे बने? साधु ने हंसकर उत्तर दिया, बेटा, बुढ़ापा आ गया है, अब क्या सारी उम्र गृहस्थी में ही फंसा रहूंगा? कुछ हरि भजन भी तो करना चाहिए। ईश्वर की कृपा से मैंने बहुत धन कमाया। मेरे 4 पुत्र हैं और एक कन्या भी है। अब सारी धन दौलत उन्हें बांट दी और अब तीर्थ यात्रा को जा रहा हूँ। कुछ समय के पश्चात सुदेव ने साधु की तरफ देखा और पूछा, तो आपने अपना सब कुछ बच्चों को दे दिया या अपने पास भी कुछ रखा है? तभी साधु ने उत्तर दिया, बेटे, मेरे हाथ में जो ये लाठी देख रहे हो, ये अंदर से खोखली है। इसमें मैंने 500 स्वर्ण मुद्राएं डाल रखी हैं। यात्रा में कभी कभी धन की आवश्यकता भी पड़ जाती है। कहते कहते साधु को नींद लग गई, लेकिन सुदेव की आंखें जाग रही थी और यह सारी बातें उसकी पत्नी रूपा ने भी सुना तथा जान ली थी। अब रात्रि का पहला पहर बीत गया था। वह बार बार महात्मा की लाठी को देख रहा था और मन ही मन कुछ सोच रहा था। अब उसके अंदर लोभ की माया का संचार हुआ, किंतु उसकी अंतरात्मा उसे इस घृणित कार्य करने से रोक रही थी। वहीं मन की दुरात्मा स्वर्ण मुद्राएं पाने की जिद पर अड़ गई। कुछ समय के इस संघर्ष में ही उसके मन का बुरा हाल हो चुका था कि तभी उसकी पत्नी उसके पास आकर बैठ जाती है और कहती है, स्वामी, आप किस गहरी चिंता में डूबे हैं? क्या आप भी वही कुटिल मंशा से सोच रहे हैं जो मैं भी सोच रही हूँ? इस महात्मा ने तो अपनी खूब सेवा करवा ली, अब इन्हें इसका कुछ तो हर्जाना भरना पड़ेगा। तब सुदेव कहता है, रूपा, मेरे मन में बड़ी ही दुविधा हो रही है। कर्तव्य
है कि अतिथि की सेवा करें, किंतु अगर हम उनके धन को चुराते हैं तो पाप होगा, शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब उसकी पत्नी कहती है, अजी आप कैसे फिजूल की बातें कर रहे हो। इस महात्मा की उम्र ढल चुकी है और क्या पता कब यह मृत्यु को प्राप्त हो जाए। वैसे भी अब यह अनाथ है और अपना अंतिम समय बिताने हेतु हरिद्वार जा रहे हैं। आप अपने मन को मत रोको, इन स्वर्ण मुद्राओं को ले लो। मुझे लगता है कि ईश्वर भी यही चाहते हैं, इसी कारण से यह महात्मा यहाँ पधारे हैं और जो बात सबसे गुप्त रखनी चाहिए उसे ही आपको बता दी है। तब सुदेव कहता है, ठीक है। अंततः लोभ ने धर्म को हरा दिया। सुदेव ने लाठी उठाई पर उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसकी अंतर आत्मा ने एक बार फिर से फड़फड़ाना शुरू किया, लेकिन लोभ के दृढ़ हाथों ने उसे दबा दिया। तभी सुदेव और रूपा ने लाठी खोली और उसमें से स्वर्ण मुद्राओं को निकाल लिया और उनकी जगह सामान्य लोहे के सिक्के भर दिए। अगले दिन प्रातः महात्मा सुदेव और उसकी पत्नी ने विनम्रता पूर्वक आज्ञा लेकर स्नान आदि करके अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार हो गए। किंतु सुदेव का दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं साधु को शक न हो जाए। इस ख्याल से उसका चेहरा पीला पड़ा जा रहा था। लेकिन महात्मा को इस बात की कोई खबर ही नहीं थी। वे तो हंसते हुए बातें कर रहे थे और रात की मेहमान नवाजी के लिए बार बार धन्यवाद दे रहे थे। अपेतु जाते समय सुदेव ने कहा, महात्मा जी मेरे यहाँ संतान नहीं है, कृपया भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि हमारे यहाँ उनके जैसी ही संतान हो जाए। हम तो पापी हैं, हमारी प्रार्थना का कोई असर नहीं हो सकता, किंतु आप तो महात्मा हैं, भगवान आपकी बात जरूर सुनेंगे। तभी मंद मुस्कान के साथ महात्मा ने उत्तर दिया, सुनेंगे या नहीं यह तो वही जाने, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण तुम्हें संतान दे। इतना कहकर वे महात्मा वहां से चले गए। अब जैसे सुदेव के सिर से एक बड़ा बोझ हट गया था। उसे ऐसा लगा जैसे महात्मा के जाने के साथ ही उनके दिल से एक पत्थर हट गया हो। किंतु वे दोनों पति पत्नी इस चोरी के फल से नहीं बच सकते थे। यह बात सुदेव का मन और मस्तिष्क भी अनुभव कर रहा था, परंतु वे दोनों इस चोरी के प्रकट होने से बहुत डरते थे। चोरी का प्रकट होना प्रत्यक्ष था, उसका फल भविष्य के किसी पर्दे में चुपचाप छिपकर सही अवसर की प्रतीक्षा में था। मनुष्य वर्तमान समय के सामने भविष्य की परवाह नहीं करता है। वहीं दूसरी ओर जब वे महात्मा हरिद्वार में पहुंचे तो उनका हृदय अत्यंत प्रसन्न हो गया। यह साधु संतों को देखकर ऐसी प्रसन्नता हुई मानो उन्हें सभी देवता के साक्षात दर्शन हो गए हों। उनका मन ईश्वर भक्ति में लीन हो गया। फिर अगले दिन उन्होंने उस मंदिर के मुखिया रसोइयों को बुलाकर कहा, महाराज मैं यहाँ दर्शन हेतु आने वाले सभी यात्रियों के लिए अन्नदान करना चाहता हूँ और अब यही एक मेरी इच्छा बाकी है। कृपया आप हमें बताएं कि सभी लोगों के भोजन तथा निवास और वस्त्र दान के लिए कितना खर्च हो सकता है। तभी उस व्यक्ति ने कुछ हिसाब करते हुए बताया कि महाराज अन्नदान, निवास और वस्त्र दान और अन्य सभी प्रकार के कार्यों के लिए कुल 400 स्वर्ण मुद्राएं लग सकती हैं तथा 10-20 से कम या अधिक भी लग सकती हैं। क्या आपके पास इतना ज़्यादा और पर्याप्त धन है? ठीक है, मैं इसका प्रबंध करता हूँ, आप बस कल के सभी कार्यक्रमों का आयोजन करो। ऐसा कहकर वे गंगा स्नान के लिए चले गए। फिर अगले दिन उनके कहे अनुसार उस रसोइये ने पूरा आयोजन किया। हरिद्वार के परिसर में बड़ी ही धूमधाम और खुशी के साथ अन्नदान, वस्त्र दान, भोजन आदि कार्यों को संपन्न किया। वहाँ मौजूद सभी लोग यह देखकर खुशी से कहने लगे, महात्मा स्वयं गरीब होकर भी कितने उदार हैं और जिनके पास धन की कोई कमी नहीं होती वे व्यर्थ के दिखावेबाजी में लुटा देते हैं, बेटों के विवाह पर उड़ा देते हैं, परंतु धर्म की राह पर एक कौड़ी भी खर्च नहीं करते। यह एक नेक दिल मनुष्य है जिसने अपना धर्म समझा और धर्म के सामने धन का मोह नहीं देखा। अपनी प्रशंसा सुनकर महात्मा की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उनका हृदय आनंद से भर के प्रसन्न हो रहा था, किंतु वहीं दूसरी ओर उनका भाग्य रो रहा था। जब संध्या हुई तो महात्मा ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और लाठी को खोलकर देखा। लाठी के अंदर लोहे सिक्के के देखकर उनका हृदय कांप गया। उन्होंने ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह कोई भयानक स्वप्न देख रहे हों। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह चाहते थे कि वह स्वप्न जल्द से जल्द टूट जाए, पर यह कोई ऐसा स्वप्न नहीं था जिसमें नींद खुल जाए। उन्होंने बार बार अपनी आंखें मल मल कर देखा, पर सिक्के लोहे के थे। अब उन महात्मा को थोड़ी देर में रसोइयों को हिसाब कर उनका धन बांटना था, धन लौटाना था। उन्होंने सोचा अब क्या होगा। अपमान की छवि उनकी आंखों के सामने खिंच गई और वह कहने लगे, हे प्रभु आप मुझे क्षमा करें। और महात्मा कांपते हुए खड़े हो गए। उन्हें अपमान का ख्याल अपमान से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। अब उनमें
इसे सहन करने की शक्ति नहीं थी। वे कुछ देर तक सोचते रहे और उन्होंने अचानक से दरवाज़ा बंद कर दिया और साथ ही उम्मीदों के द्वार भी बंद हो गए। महात्मा ने चारपाई की रस्सियों को निकाला और उन्हें छत से लटका दिया। अब मौत दरवाजे पर खड़ी थी कि तभी महात्मा की अंतरात्मा ने उपदेश दिया, दिमाग ने भी सलाह दी कि यह तुम क्या कर रहे हो? आत्महत्या सबसे बड़ा निंदनीय कर्म है, ऐसा मत करो। पर निराश ना हर तरफ से उन्हें हरा के रख दिया। महात्मा का चेहरा मृत व्यक्ति की तरह सफ़ेद पड़ गया था। उन्होंने चारपाई पर खड़े होकर अपनी गर्दन में फंदा डाला और कांपते हुए पैरों से चारपाई को ठोकर मार दी। वे महात्मा फांसी पर झूल गए और उनकी मौत हो गई। जहाँ सुबह बहुत सुर्ख पूर्वक और शांत थी, लेकिन किससे पता था कि शाम इतनी दुखद होगी। कुछ ही समय बाद यह घटना का चारों ओर बोलबाला हुआ। यह सब देखकर उस रसोइये ने ही महात्मा का अंतिम संस्कार किया और फिर से भगवान का नाम लेकर अपने काम में लग गया। वे महात्मा तो मर गए, लेकिन उनका आशीर्वाद अभी भी जीवित था। 1 साल के भीतर ही सुदेव के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। इस अवसर पर सुदेव ऐसे प्रसन्न था मानो सारे संसार का धन उसे मिल गया हो। अब तो अंधेरे घर में प्रकाश छा गया था। उसके पैर धरती पर न पड़ते थे। उसने बालक का नामकरण संस्कार बड़ी धूमधाम से किया। इस उत्सव के अवसर पर एक नगर भोज दिया गया। इस दिन सुदेव ने अपनी सारी जिंदगी की कंजूसी निकाल दी और धन को पानी की तरह बहाया। बालक का नाम आत्मदेव रखा गया। जैसे जैसे वह आयु में बढ़ता जाता, सुदेव की कामनाएं पल्ला पसार रही थी। आत्मदेव बहुत ही सुशील और भगवान का उपासक बालक था। उसकी तीक्ष्ण बुद्धि देखकर आश्चर्य होता था। लोग कहते थे कि यह कुल का नाम बढ़ाएगा। सुदेव यह सुनकर फूले ना समाता। उसकी शरारतों और चंचलता को देखकर उसका प्यार और भी बढ़ जाता था। इसी प्रकार 6 वर्ष बीत गए। आत्मदेव शिक्षा ग्रहण करने हेतु आश्रम में गया। वहां भी उसके गुणों का विकास होने लगा। वह हमेशा अपनी रक्षा में अव्वल आता। सुदेव यह देखकर ईश्वर को धन्यवाद करता था, लेकिन कभी कभी जब उसे उन महात्मा के साथ अपने दुर्व्यवहार की याद आती तो उसके दिल में चुभन होती और उसकी आत्मा पर एक अनजाना सा डर छा जाता था। उसे बार बार अपने ऊपर गुस्सा आता था। वह अक्सर मन ही मन दुखी होता रहता और मन ही मन कहता कि मेरी बुद्धि कैसी खोटी थी, मैंने ऐसी मूर्खता क्यों की। लेकिन बीता हुआ समय उसके हाथ में नहीं आ सकता था। उसने स्वर्ण की 500 मुद्राओं को एक लाल वस्त्र में बांधकर संदूक में रख दिया और यह निश्चय किया कि वह मुद्राएं वह उस महात्मा को वापस कर देगा। फिर उसने महात्मा की खोज शुरू कर दी। कई लोगों को भेजा, लेकिन वह उस महात्मा तक नहीं पहुंच सका। इतना समय बीत गया। अब सुदेव उस घटना को भूल गया था, परंतु वह सुवर्ण मुद्राएं अभी भी एक लाल वस्त्र में लिपटी हुई उसी संदूक में पड़ी थी। समय गुजरता गया और आत्मदेव अब 20 वर्ष का हो गया। साथ ही उसे एक बीमारी ने जकड़ा और आत्मदेव के इलाज में काफी धन का खर्च हो गया था। एक दिन अचानक सुदेव अपनी पत्नी रूपा और बेटे आत्मदेव के साथ हरिद्वार के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचकर वे सभी एक सराय में ठहरे। वहां सुदेव को पता चला कि उसके बेटे आत्मदेव का व्यवहार साधुओं जैसा हो रहा है। उसके अंदर वैराग्य आ रहा है। वह दिन रात साधुओं के डेरे में समय बिताता और जब भी किसी दीन दुखी या गरीब को देखता उसकी मदद करता। इसे देखकर सुदेव बहुत परेशान होता था, पर वह कुछ कर नहीं पाता था। आत्मदेव उसकी इकलौती संतान थी। उसका मुख देखकर सुदेव को क्रोध शांत होता। वह बहुत सोचता था, परंतु आत्मदेव के इस स्वभाव का कारण उसे समझ नहीं आता था। फिर दूसरे दिन संध्या के समय आत्मदेव भजन कर अपने सराय की तरफ लौट रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ा आदमी उसे रोता हुआ मिला। तब आत्मदेव ने आश्चर्य से पूछा, भाई रोते क्यों हो? तब वह बूढ़ा कहने लगा, बेटा क्या कहूँ कहते हुए लज्जा आती है। अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो, मैं गंगा जी में डूबकर अपना जीवन समाप्त करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे व्यापार में घाटा हुआ है और मेरे सिर पर बहुत सारा कर्ज। व्यापार में भी नुकसान हुआ है और कर्ज भी है, आत्मदेव कहता है। पर यह तो छोटी सी बात है। उस बूढ़े व्यक्ति ने अजीब और गरीब नजरों से आत्मदेव की ओर देखते हुए कहा, मुझे अपना कर्ज चुकाना है, नहीं तो मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं। तब आत्मदेव कुछ देर तक चुप रहा। यह मौन उस दुर्भाग्यशाली बूढ़े व्यक्ति के लिए एक उम्मीद बन रहा था। उसके आंसू थम गए। फिर आत्मदेव ने पूछा, महाराज आपको कितने धन की आवश्यकता है? कृपया आप हमें बताएं। जब इंसान निराश और हताश होता है तब उसे हर कदम पर उम्मीद नजर आती है। उस बूढ़े व्यक्ति ने हिसाब लगाकर जवाब दिया और कहा, मेरे सिर पर लगभग 500 स्वर्ण मुद्राओं का कर्ज है। आत्मदेव फिर से कुछ देर के लिए चुप रहा। फिर उसने कहा, महाराज आप चिंता मत कीजिए, आप बस इसी गंगा के तट पर मेरी प्रतीक्षा करो।
मैं बस अभी वापस आता हूँ, आपके लिए मैं कहीं से धन का संग्रह करके आता हूँ। तब बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा यही पास में ही मेरी एक धर्मशाला है, तुम वहीं आ जाओ। उसी समय आत्मदेव भागता हुआ वापस सराय में आ गया। उस समय उसके हृदय में हलचल सी मची हुई थी। उसका चित्त व्याकुल था। वह चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके बूढ़े बाबा का संकट दूर कर सके। उसे किसी दिव्य शक्ति ने विश्वास दिला दिया था कि इस बूढ़े बाबा की सहायता करना मेरा धर्म है। वह एक विशेष भावुकता के साथ अपने सराय पर पहुंचा। तब उसके माता और पिता दोनों कहीं बाहर गए हुए थे। अब आत्मदेव का रास्ता साफ हो गया था। उसने संदूक पर जो ताला लगा हुआ था उसे एक पत्थर से तोड़ दिया। फिर उसने संदूक को खंगालना शुरू कर दिया। निराशा ने अपनी जगह बना ली थी, लेकिन आशा ने बंधन बांध लिए थे। तभी अचानक आशा की एक किरण नजर आई। आत्मदेव के हाथ में वह लाल वस्त्र आ गया। उसने उसे कांपते हाथों से खोला और उसका दिल कमल की तरह खिल उठा। उस रुमाल में पूरी 500 स्वर्ण मुद्राएं थी। वही सोने की मुद्राएं थी जिन्हें सुदेव ने कभी एक महात्मा से चुराया था। जब मुद्राओं की गिनती की तो वह पूरी 500 ही निकली। आत्मदेव का दिल प्रसन्नता से भर गया। उसने वह मुद्राएं अपनी जेब में डाली और वस्त्र को वापस संदूक में रख दिया तथा अति उत्साह के साथ उसी बूढ़े बाबा के पास पहुंचा और उन्हें वह मुद्राएं दी। मित्रों, हर व्यक्ति को पूर्ण जन्म का कर्ज चुकाना ही पड़ता है। यह बूढ़े बाबा वही रसोइये थे जिन्होंने उस आत्मा का अन्नदान और भंडार का आयोजन किया था, किंतु उनके आत्महत्या करने के कारण इनको ही धन की हानि हुई थी। और आत्मदेव वही महात्मा हैं जो सुदेव के घर में जन्म लेकर अपना कर्जा चुकाकर मुक्त हुआ। जब आत्मदेव वापस लौटा तो उसके मन में एक अनोखी शांति थी, मानो कि उसका जन्म इसी कार्य को पूर्ण करने हेतु हुआ था। अब उसकी बीमारी ने उसके प्राणों की आहुति ली। वहीं जब दूसरे दिन सुबह यह बात सुदेव और रूपा को पता चली कि उनका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, इस दुख के कारण उनका हृदय अत्यंत पीड़ा से भर गया और निराशा के साथ उन्होंने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। जब उन तीनों की मृत्यु हुई तो उसी रसोइया ने उनका अंतिम संस्कार किया। जब उन तीनों की आत्माओं को यमराज के दरबार में लाया गया तब यमराज ने आत्मदेव को स्वर्ग में भेज दिया। वहीं दूसरी ओर सुदेव और उसकी पत्नी रूपा को घोर नरक में डाल दिया था। तत्पश्चात उन दोनों को ही अपाहिज बनाकर धरती लोक पर कुत्ते के रूप में जन्म लेकर वापस भेज दिया। जो भी मनुष्य अपने जीवन में कर्ज नहीं चुकाते हैं उन्हें जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसलिए मनुष्य को कभी भी किसी भी प्रकार का एहसान और कर्ज चुकता कर देना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।